बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हजर अस्वद क्या है और इसकी अहमियत क्या है, और लोग इसका बोसा क्यों लेते हैं, और ये कहाँ से लाया गया, और जब ये चोरी हुआ तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निशानियाँ बताईं, और ये भी बताया जाएगा कि जब अल्लाह ने हजर अस्वद का तोहफा दिया तो इसका रंग कैसा था और अब इसका रंग कैसा है और ये कहाँ मौजूद है। इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन पर बरसने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे हजर अस्वद की फजीलत का इल्म नहीं, और हर मुसलमान मर्द और औरत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वह हजर अस्वद को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर चूमें। नाजरीन, हजर अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग को कहते हैं। हजर अस्वद एक ऐसा पत्थर है जो कि खाना काबा के जनूब मशरक दीवार में लगा हुआ है, और अब ये 3 बड़े और कई मुख्तलिफ शक्लों के टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े तकरीबन 2.5 फुट कुतर के दायरे में बांधे हुए हैं और इनके चारों तरफ चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो लोग वहाँ फर्जी हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए इस बात का ख्याल रखना लाजमी है कि वो खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम की वजह से बोसा ना दिया जा सके तो हाथ के इशारे से भी बोसा लिया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इनकी रोशनी और नूर को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला इसकी रोशनी और नूर को ख़त्म ना करता तो मशरक़ व मगरब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इसे अपने साथ जन्नत से लाए थे, और बैतुल्लाह की तमीर के वक़्त हजर अस्वद को एक गोशे में रूनमा फरमा दिया था। तूफ़ान नूह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तमीर किया हुआ बैतुल्लाह आसमान की तरफ उठाए जाते वक़्त इस मुतबर्रक पत्थर को अबी कुबैस की शक्ल में अमानत रख दिया गया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तमीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को जन्नत से ला कर दिया, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से इस खाना काबा की दीवार में नस्ब किया। दोस्तों, सन 606 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 बरस थी, तो उस वक़्त सैलाब आ गया और खाना काबा की इमारत का बड़ा नुकसान हुआ, और फिर दोबारा कुरैश वालों ने खाना काबा की तमीर की, और जब हजर अस्वद रखने का वक़्त आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीला यह चाहता था कि यह सादत उसे ही नसीब हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबीलों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए यह फैसला किया कि हजर अस्वद को एक बड़े कपड़े यानी चादर पर रखा, और कबीलों के सारे सरदारान को कहा वो चारों तरफ से इस चादर को पकड़ लें। सब ने मिलकर चादर को उठाया और चादर को उस मुकाम पर ले गए जहां उसे रखना था। तो आना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खूबसूरत हाथों से इसको खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। नाजरीन, सबसे पहले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1268 ईस्वी में सोने का कवर बनवाया था। उसे सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने 1281 में दोबारा चांदी में तब्दील कर दिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, और उसे बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। नाजरीन, हजर अस्वद के फ़ज़ाइल और अहमियत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात और अहादीस तारीख़ की किताबों की जीनत बने हुए हैं, मगर जन्नत के इस बेमिसाल तोहफे को बहुत से हादसात का सामना करना पड़ा। तारीख़ में तकरीबन बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जब हजर अस्वद को चोरी उठाया गया या हजर अस्वद को तोड़ने की कोशिश की गई। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तमीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस जन्नत के मोती को लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से खाना काबा की दीवार में लगवाया। 7 ज़ुल्हज में 1317 हिजरी को बहरीन के हाकम अबू ताहर सुलेमान करामती ने मौका मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। ये इस्लाम में पहली दफ़ा ऐसा हुआ जिसकी वजह से हज बैतुल्लाह को मौकूफ़ किया गया।
ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ سن 339 ہجری میں یہ واپس ہوا۔ اس سے پہلے 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس سلسلہ میں خلیفہ نے بڑے عالم شیخ عبداللہ بن عقیم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے سردار نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ حجر اسود کو واپس ان کے حوالے کیا گیا اور ان کے سامنے ایک پتھر جو کہ بہت خوشبودار اور مہکتا ہوا غلاف سے نکالا اور ان سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ حجر اسود ہے۔ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حجر اسود نہیں ہے۔ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اگر اس پتھر میں وہ 2 نشانیاں ہوئیں تو یہ حجر اسود ہوگا اور پھر ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں، اور دوسری نشانی یہ کہ آگ میں گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ پتھر ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو وہ پتھر گرم ہو گیا۔ فرمایا یہ اصل حجر اسود نہیں ہے۔ پھر جا کر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی پر تیرتا رہا۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، یہ جنت کا حسین تحفہ ہے۔ اس تعجب سے ابو کرامتی نے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بہت مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو واپس ملا تو اسے ایک کمزور اونٹنی پر لاد کر خانہ کعبہ پہنچایا گیا۔ جس اونٹنی پر لادا گیا وہ بہت ہی تیز رفتار میں آئی، اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی، مگر جب حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ اونٹ مر جاتا۔ بحرین پہنچنے تک تقریباً 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ جب روز قیامت آئے گا تو اس پتھر کی بھی زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق کے ساتھ چوما ہوگا اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ اس پر اثر کرتی ہے۔ حجر اسود کعبہ کے جنوب مشرق کے حصے میں ہے اور یہیں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔